हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्यवीरों, आप सभी को जय हिंद और स्वागत है आप सभी का शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। शौर्य भारत आज लेकर के आया है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेना ने भर्ती नियमों में बदलाव किया है और आगामी रिक्रूटिंग ईयर 2023-24 से जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन पहले होगा और रिटन क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों का ही फिजिकल और मेडिकल होगा। अब इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है और आप अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जिनका कि ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। तो इन जानकारियों की अपडेट्स के लिए सबसे पहले आपको काम करना है, आपको आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है joinindianarmy.nic.in पर। यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने के लिए हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया में मिल रहे हैं। पहली चीज, आर्मी आपसे कहती है कि सभी एप्लीकेंट्स अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करवा लें और दूसरी चीज, आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना लीजिए। अब समझिए डिजी लॉकर अकाउंट क्या है। डिजी लॉकर एक ऐप है, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया, यानी कि इंडिया को डिजिटलाइज करना। और इस पहल में डिजी लॉकर ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। आप अपने सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपकी मार्कशीट है 10th की, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप डिजी लॉकर पे इनको रख सकते हैं और ये एज गुड एज ओरिजिनल का काम करते हैं। राइट, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाइए, डिजी लॉकर डाउनलोड कीजिए ऐप, रजिस्टर कीजिए उस पर और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट वहां पर कीजिए। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं वहां पर, सिर्फ वहां पर एक ऑप्शन आता है, आपको इंपोर्ट करने अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेकर के आने हैं। अब डिजी लॉकर अकाउंट जब आप बना लेंगे तो उसके बाद में आपके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। और आइए देखते हैं आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वेबसाइट के होम पेज पर आपको यहां एक ऑप्शन मिलता है अग्निपथ। अग्निपथ पर तीसरा ऑप्शन देखिए, लॉगिन और अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहां पर जाना है। अब यहां दो ऑप्शंस दिखते हैं। एक श्रेणी है यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, पहले से ही पंजीकृत हैं, तब तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण अपना करेंगे और उस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए ये वाला जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले यहां पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आइए उनको पढ़ लेते हैं। पहली चीज, आप अपनी एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी जो पात्रता है उसको सुनिश्चित कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो ध्यान रखने का है वो है अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करना। और ध्यान रहे ये डिटेल्स आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, शैक्षणिक योग्यताएं जो भी आप एंटर करेंगे 10th की मार्कशीट में जो दर्ज है उसके अनुसार करेंगे। बाद में आपको कोई गलती नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। कई बार स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है प्रॉब्लम्स आती हैं, बोलते हैं मेरा नाम मार्कशीट में तो RAJEEV राजीव था, फॉर्म में मैंने RAJIV राजीव लिख दिया, अब मैं क्या करूं। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आप इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप आगे भी अपने पास में एक्टिव रखिए, जिससे कि आगे की जो प्रक्रिया है वहां पर भी आपके रास्ते में कोई परेशानी नहीं हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें तो अपना यूजर नेम, पासवर्ड ये किसी भी सेफ जगह पर नोट कर लें, सो दैट आगे जा करके आपको दिक्कत नहीं हो। राइट, तो स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि मैंने आपको बताए हैं। आइए अब करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, समझते हैं रजिस्ट्रेशन किससे कैसे करना है। हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया। अब आप देखो बच्चे, यहां पर
रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपनी 10th की मार्कशीट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर आप अपने आधार कार्ड से कर लीजिए। हम यहाँ पर आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करते हैं और ओके करते हैं इस मैसेज को। अब देखो बेटा, आधार कार्ड से जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है फेच फ्रॉम डिजी लॉकर। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट बना करके रेडी रखिए। अब देखिए, हम यहाँ पर एक वैलिड आधार नंबर डाल रहे हैं। ये आधार नंबर डाला, आधार नंबर डाल करके यहाँ पर ये कैप्चा जो इमेज है ये डालिए, और ये कैप्चा इमेज डालने के बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करते ही जो आपने आधार नंबर डाला है उस आधार नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहां पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहां पर एंटर करना है, और उस OTP को एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि यू आर प्रोवाइडिंग योर कंसेंट टू शेयर योर डिजीलॉकर डॉक्यूमेंट विद जॉइन इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट। इसको अलाउ कीजिए। अलाउ करने के तुरंत बाद आपके सामने जो आधार नंबर आपने डाला है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आएगी। यहां पर आप अपना स्टेट, सपोज करिए राजस्थान है, वो ले लीजिए। फिर आपको यहां पर अपना आधार नंबर डालना है, ये हमने डाला। आपका नाम आधार कार्ड में और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के सर्टिफिकेट में सेम है, बिल्कुल है, आप यस कीजिए। फिर आप यहाँ पर अपने फादर का नेम डालिए, राइट, वो भी अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम डालेंगे, वो भी 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा, और यस कीजिए। फिर अपना एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पर आप डालेंगे, ये मैंने डाला, एंड फाइनली लास्ट में मोबाइल नंबर। ये सारी इंफॉर्मेशन जब हमने यहाँ पर डाल दी, डालने के बाद आपको इसको कंडीशंस को यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, नियम शर्तों को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा इमेज है ये डालनी है, राइट। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, और उस OTP को भी आपको यहाँ पर डालना है, राइट। तो वो जो ईमेल आईडी पर OTP आएगा, आइए उस OTP को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं और आगे देखते हैं आगे की प्रक्रिया में क्या करना है। बट आगे की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल है, परेशानी सिर्फ यहीं तक होती है, इसके आगे कोई दिक्कत नहीं होती। आगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही एंटर करनी है और आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ईमेल आईडी पर जो OTP आया वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर डालने के बाद हमने इस कैप्चा को यहाँ पर डाला। ये कैप्चा डल गया, और कैप्चा डलने के बाद में यहाँ पर आप सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही ये देखिए आपका फॉर्म जो है वो रजिस्टर हो गया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक एक करके आपको अपनी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है, ठीक है। ये फॉर्म आ गया है आपके सामने। अब देखो आपको यहाँ पर अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब लिखा हुआ आया है। बाकी जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है वो सब डालिए। डालने के बाद नेक्स्ट कीजिए। सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो अब आपसे ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित इंफॉर्मेशन पूछेगा। ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप फॉर्म को सेव कीजिए। आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप क्या कर सकेंगे, आप अपना ऑनलाइन आवेदन तुरंत सबमिट कर पाएंगे, राइट। तो अभी क्या होगा, आपका बहुत सारा समय और बहुत सारी मेहनत उस टाइम बचेगी। आप अभी से प्रिपेयर्ड हैं, रेडी हैं अपने ऑनलाइन आवेदनों को सबमिट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद।